अंधेरे का शिकार। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव का नाम था शांतिपुर, लेकिन यहाँ की रातें बहुत ही भयावह होती थीं। गांव वाले सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। उनका मानना था कि जंगल में कुछ अजीब सी आत्माएं थीं जो रात में बाहर निकलती थीं और जो भी उनके रास्ते में आता था उसे शिकार बना लेती थीं। रात के समय गांव में बस एक ही घर की बत्ती जलती थी, गांव के पुजारी रामदयाल का घर। वो अपनी पत्नी सुमन और बेटे रवि के साथ रहते थे। रामदयाल को विश्वास था कि उनकी आस्था और पूजा के कारण वे इन आत्माओं से सुरक्षित हैं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामदयाल को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि इतनी रात में कोई भी बाहर नहीं निकलता था। रामदयाल ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजीब सी सूरत वाला आदमी बाहर खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से काला था। आप कौन हैं? रामदयाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मुझे मदद चाहिए, उस आदमी ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा। रामदयाल ने उसे अंदर बुलाया और उसे पानी दिया। वह आदमी बस बैठा रहा, बिना कुछ बोले। कुछ देर बाद उसने रामदयाल से कहा, मैं इस गांव के लोगों का शिकार करने आया हूँ। रामदयाल के होश उड़ गए। वो आदमी अचानक से गायब हो गया और घर के अंदर अंधेरा छा गया। रामदयाल ने जल्दी से दिया जलाया और मंत्र पढ़ने लगे, पर तभी एक ठंडी हवा चली और दिया बुझ गया। रामदयाल ने महसूस किया कि कोई अज्ञात शक्ति उनके घर में प्रवेश कर चुकी है। अचानक सुमन और रवि की चीखें सुनाई दी। रामदयाल भागकर उनके कमरे में गए तो देखा कि सुमन और रवि अचेत पड़े थे और उनके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे कि किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। रामदयाल को महसूस हुआ कि वह अजीब आदमी एक साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन राक्षस था। उन्होंने अपने अंतिम शक्ति को इकट्ठा किया और एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, जिससे एक तेज रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। वो आदमी चीखते हुए गायब हो गया और घर में शांति छा गई। सुमन और रवि धीरे धीरे होश में आ गए। रामदयाल ने उन्हें गले लगाया और समझाया कि वो आत्मा अब चली गई है। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि उस रात के बाद से रामदयाल का घर हमेशा अंधेरे में रहता है और किसी ने फिर कभी उस घर से रोशनी नहीं देखी।